आपके भेजे गए सवालात तजियाकारों के सामने रखते हैं। भट्टी साहब, आज पहला सवाल आपके लिए अब्दुल्ला सुहेल ने भेजा है। पूछ रहे हैं अमेरिका पाकिस्तानियों की एंट्री बंद करने वाला है, ऐसी खबरें हैं, तो इसके असरात क्या हो सकते हैं? ये कौन से वाला अमेरिका है? ट्रंप वाला, ये जो इसने शुक्रिया अदा किया हमारा, जिसके बाद हमने मेरे ख्याल से नाच नाच के बेहाल हो गए हैं हम, वही वाला अमेरिका है? सर, ये जो नाचे हम अच्छा। कौन है पहले ये बताएं। हम तो नहीं नाचे, तो इस हमको मेरा मतलब है मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे शेख, आप क्यों ले रही हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, खुशी से मैं उल्टा सीधा हो रहा था कि शुक्रिया, साडा शुक्रिया अदा हो गया। तो बात ये है भाईजान, ऑन सीरियस नोट, अगर ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बदकिस्मती की बात होगी कि हमने हर मौके पे अमेरिका के साथ खड़े हुए अपना मुल्क तबाह करवाया, सारा कुछ। और दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर है इसके बुरे असरात पड़ेंगे। और तीसरी बात ये है कि अभी भी हम चाहिए कि सफारतकारी के ज़रिए अमेरिका को कोई कायल किया जाए कि मेहरबानी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। अगला सवाल एजाज सैयद साहब आपके लिए। आपसे रेहाम चौधरी पूछ रही हैं कि बढ़ती दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? बहुत शुक्रिया अलेना। इस वक्त तक पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ऑपरेशन ही किए जा रहे हैं, दूसरे रास्ते इख्तियार नहीं किए जा रहे। इसमें जो फ्रीकैन है उनका तयन पहले करना जरूरी है कि इस दहशतगर्दी के मामले में 3 बुनियादी फ्रीक हैं। एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम है, दूसरा अफगानिस्तान है जहां पर तालिबान की हुकूमत है, और तीसरा है जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो कि बाज जो हैं वो अफगानिस्तान में भी छुपे हुए हैं, और ज़ाहिर है कुछ उनके एलिमेंट्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्या जो डायरेक्शन है उसके ऊपर कंसेंसस मौजूद है, तो अनफॉर्चुनेटली वो कंसेंसस मौजूद नहीं है। हमने जो काइनेटिक अप्रोच अपनाई हुई है वो नताइज फराहम नहीं कर रही। तो इसके लिए मेरा ये ख्याल है कि नेक्टा के प्लेटफॉर्म से तमाम जो फॉर्मर आईजी पुलिस हैं, जो टेररिज्म को फ्रंट लाइन पे लड़ते रहे, टेररिज्म को, एफसी के रेंजर्स के सरबराहान और इंटेलिजेंस चीफ्स हैं, उनको इकट्ठा करके उनकी रिकमेंडेशंस लेनी होंगी। और फिर जो मौजूदा फौजी और सिविल क़यादत है उसको पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में भी जाके लोगों को एतमाद में लेकर, पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लेकर, बिलखुसूस इसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को भी खुसूसी दावत देनी चाहिए। ठीक है, उनके चीफ मिनिस्टर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आपने बता दिया। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब। बेनज़ीर शाह साहिबा, आपसे सवाल है मलिहा नाज का। मेयो अस्पताल में एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की, जहां पर एमएस को ओहदे से हटा दिया गया है। इसके ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है, कुछ इसको सराह रहे हैं, कुछ नहीं। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, सही है नहीं? लीना, बड़ी अफसोस की बात है कि कुछ ऑप्टिक्स के लिए, एक वीडियो के लिए हम अपने इदारों को इस तरह बदनाम करते हैं कि खड़े खड़े आपने एक सीनियर डॉक्टर को फारिग कर दिया। होना क्या चाहिए था? एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी। आपको शिकायत आई हैं, आपको कंप्लेंट्स आए हैं, आप इंक्वायरी कमेटी बनाए, शो कॉज नोटिस भेजे, सुने उनका मौकफ क्या है। हो सकता है वो कहते हमें फंड्स की कमी है, फिर जाके आप जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते, बजाय इसके कि आप एक वीडियो कैमरे के ऊपर एक सीनियर डॉक्टर के साथ इस किस्म का सलूक करें। आप सोचिए कितना डीमोरलाइजिंग होगा डॉक्टर्स के लिए जो सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, ऐसे मुल्क में जहाँ पे पहले ही अस्पतालों की भी कमी है, डॉक्टरों की भी कमी है, नर्सेस की भी कमी है। कौन आना चाहेगा? आखिरी चीज अलीना, देखें यहाँ पे 1 साल हो गया है पंजाब हुकूमत को। क्या वजीर आला को अपने जो वजीर सेहत है उनसे नहीं पूछना चाहिए था कि 1 साल से आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं देख रहे कि मेयो अस्पताल में ये हालात है, यहाँ पे फंड्स की कमी है, यहाँ पे दवाइयां नहीं मिल रही, तो उनकी भी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? तो ये जो 60 पेजेस का सप्लीमेंट अखबारों में दे के या इस किस्म की वीडियोस टिकटॉक्स बना के इससे मसले हल नहीं होते। सीरियस लेना चाहिए, ये टिकटॉक मेंटालिटी से मेरे ख्याल से हुकूमतों को निकलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेनज़ीर। अगला सवाल मज़हर अब्बास साहब आपके लिए, और आपको सब स्पोर्ट्स एनालिस्ट के रूप में बड़ा पसंद करते हैं। आज भी स्पोर्ट्स का सवाल है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान। रमीज़ बलोच पूछ रहे हैं किसके हैं जीत के ज़्यादा इम्कान? देखिए, इंडिया को एडवांटेज तो हासिल है, दुबई में खेल रही है, मुसलसल एक ही जगह खेली है, टीम बहुत बैलेंस है, उनके पास बॉलर्स ख़ासतौर पे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी बैटिंग में डेप्थ बहुत है। लेकिन अगर मैच क्लोज़ हुआ तो न्यूजीलैंड को एडवांटेज होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड पैनिक नहीं करती, इंडिया बादख़ात पैनिक कर जाती है। तो अगर मैच क्लोज़ हुआ, और ज़ाहिर शायकीन तो चाहेंगे कि मैच क्लोज़ हो, तो उसमें न्यूजीलैंड जो है वो सरप्राइज़ दे सकती है। इसमें
अदरवाइज इंडिया के साथ एडवांटेज तो बहुत सारे हैं। न्यूजीलैंड या इंडिया, आपकी बेट किसके ऊपर है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, चलें जी, देखते हैं। इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूजीलैंड बहुत अच्छी क्रिकेट के लिए, दो बेस्ट टीमें जो हैं टूर्नामेंट की टकरा रही है, बट आपकी बैट जो है वो न्यूजीलैंड के ऊपर है। अब देखते हैं परसों क्या होता है, हम सभी इसके मुंतज़िर हैं। बट बिफोर वी जंप ऑन टू परसों, कल शो जरूर देखिएगा।